हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस क्लास 12 मैथ का। तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स दोनों का मतलब सेम होता है। ये मैट्रिक्स हमारा, ये मैट्रिसेस क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। जस्ट मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर और फंक्शन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन जनरल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसमें देखिए ये हमारे जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट यही होते हैं एलिमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे जो प्रेजेंट है इन सबको हम लोग बोलेंगे एंट्रीज भी बोलते हैं और एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। तो हम लोग मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसा कि हम लोग देखें यहाँ पे, नंबर्स और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी को एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर है या कोई फंक्शन दिया है मैट्रिक्स में, तो उसी क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट में देखिए क्या क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रो को हम लोग कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। और जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है, ये हमारा जो वर्टिकल लाइन होता है, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है वो क्या करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए, आइए इस मैट्रिक्स में देखते हैं इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये हमारा देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पहला रो है, तो इसको हम लोग R1 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है हमारा, ये हमारा सेकेंड रो है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में दो रो प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम है, ये पहला कॉलम हो गया C1, ये हमारा कॉलम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसीलिए हमारा क्या है, ये कॉलम है, सेकेंड कॉलम हो गया। और एक और यहाँ पे हमारा वर्टिकल कॉलम, तो ये हमारा वर्टिकल कॉलम है, जो ये हमारा थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में कितने रो प्रेजेंट है और कितने कॉलम प्रेजेंट है, तो इस मैट्रिक्स में हमारे कितने हैं, 2 रो प्रेजेंट है और 3 कॉलम प्रेजेंट है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर्स ऑफ कॉलम प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो आइए देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैव m रो एंड n कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स में मान लीजिए कि m रो है एंड n कॉलम है, देन तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n एंड रीड एज m क्रॉस n। ठीक, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो दिए हुए हैं, n कॉलम दिए गए हैं, तो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो जाएगी, m क्रॉस n। m इंटू n नहीं बोलते, हमेशा यही बोलते हैं, m क्रॉस n बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा रहा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और जैसे कि ये हमारी जो मैट्रिक्स दी है इसमें हम लोग बात करते हैं इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, हाउ टू वी फाइंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देन हम लोग इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है हम लोग इसको देखेंगे। ये मैट्रिक्स हमारा दिए हुए हैं, इस मैट्रिक्स में कितने रो प्रेजेंट है, तो 1 रो 2 रो, क्योंकि जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वही रो होते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें 2 रोज प्रेजेंट है। ठीक, तो हम लोग पहले रो को लिखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे रो को लिखते हैं, 2 रो हो गए। ठीक है, और इसमें कॉलम्स कितने प्रेजेंट है, तो वर्टिकल लाइन्स, एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 3 कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको 2 क्रॉस 3, तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हो गई 2 क्रॉस 3। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, और ये जो हमेशा हम लोग फर्स्ट हम लोग हमेशा रो को लिखते हैं, देन कॉलम को लिखते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट ये जो नंबर है या एलिमेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेकंड जो हमारे होते हैं,
ये हमेशा क्या करते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होगा तो पहले रो क्रॉस कॉलम, ठीक। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो थे और 3 कॉलम, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे बताते हैं। तो देखिए, इन जनरल कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें ये जो प्रेजेंट है यही एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका एड्रेस हमको बताना है कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है। ये पता करना, तो इसका जनरल लिखने का वे होता है जो हमारा ए रो नंबर इंटू कॉलम नंबर होता है, इनका लिखने का वे। जैसे देखिए, ये हमारा एलिमेंट्स है, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है, ये 2 हमारा एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट है, ये किस रो में है, ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, रो होता है। तो ये हमारे फर्स्ट रो में है और ये क्या है, कॉलम होते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम में, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, ए रो नंबर इंटू कॉलम नंबर, तो A11 हो गया। अब देखते हैं हम लोग, ये सेकेंड एलिमेंट जो हमारे हैं ये 5 है, तो इसका हम लोग देख देते हैं, इसका एड्रेसिंग करना है। तो ये किस पोजीशन पे देखना है, तो ये फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, ठीक। उसी तरह ये 7 जो है, ये हमारा फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है। उसी तरह जो हम लोग नीचे आते हैं, तो ये हमारा सेकेंड रो है, देन ये हमारा सेकेंड रो है। तो यहाँ ये जो 5 ये किस प्लेस पे है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये सेकेंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो A21। और ये हमारा देख रहे हैं कि ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो A22। और ये हमारा 9 क्या है, ये हमारा जो है 9 सेकेंड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है, तो A23। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर एड्रेस पता करते हैं कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या है, ठीक। ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम लोग बताएंगे, तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम प्रेजेंट है, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें 2 रोज प्रेजेंट है एंड 3 कॉलम प्रेजेंट है, ठीक। तो इसकी ऑर्डर हो गई 2 क्रॉस 3, पहले रो फिर कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। देन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो मान लीजिए यही है हमारे मैट्रिक्स और हमको अगर फाइंड करना है, ये पूछा है क्वेश्चन में, तो हम लोग को पूछा है A22, मतलब एड्रेस पूछा है एलिमेंट A22 का। तो A22 यहाँ पे कहाँ पे होगा, तो A22 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो में आएंगे। ये सेकेंड रो है हमारा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में यहाँ से आएंगे, यहाँ जहाँ पे दोनों लाइनें मीट करेंगी वही एलिमेंट होगा। देखिए, ये हम लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो हमारा एलिमेंट है यही A22 होगा, ठीक। तो यहाँ पे A22 इक्वल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देन आते हैं, अब पूछा है A32 पूछा है, तो यहाँ पे A32, तो यहाँ पे A32 का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारा तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में क्या है कि 2 ही रो है, थर्ड रो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, आंसर नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रो दिए गए हैं वो 2 ही रो प्रेजेंट है, थर्ड रो है ही नहीं, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक। तो देखिए, हम लोग A13 के बारे में बात करेंगे। तो A13 एलिमेंट के बारे में पूछा है, तो A13 यहाँ पे कहाँ है, A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो कौन है, ये फर्स्ट हो गया, और थर्ड कॉलम कौन है, तो ये फर्स्ट रो हमारा हो गया और थर्ड कॉलम ये है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट हमारे आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। देन इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में शुरू करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। किसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स का बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक। और रो कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है हमें, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए कितने रो और कितने कॉलम है, तो इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, इसमें 3 रो हैं एंड कॉलम कितने हैं, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट है, देन ये क्या है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, A = AIJ M क्रॉस 1। यहाँ पे I और J क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे I हमारा रो को डिनोट करता है
और यहाँ पे जे हमारा कॉलम को डिनोट करता है, और यहाँ एम क्या डिनोट कर रहा है, ये रो को डिनोट करेगा, ये कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक, तो इसमें कॉलम 1 प्रेजेंट होगा तो ये क्या हमारा बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग रो मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट हो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, तो देखते हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके पास एक रो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स हमें दी गई है एज एग्जाम्पल, तो देखते हैं इसमें कितने रो हैं, एक ही रो प्रेजेंट है और 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक, तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक, तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस एन, मतलब कि एक ही रो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है रो मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स इज इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, एज एग्जाम्पल देखते हैं, ए इक्वल दिया गया है 3 - 1 2 8 √3 2, ये सब इसके एलिमेंट दिए गए हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स दी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसके क्या है, ऑर्डर कितनी है। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर कितनी है, इसमें देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, तो इसमें रो कितने प्रेजेंट है, 3 रो प्रेजेंट है। ठीक, और कॉलम कितने प्रेजेंट है, 3 कॉलम प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। ठीक, तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम। ठीक, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक, इफ बी आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, देन इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसपे क्या हो, डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो, बाकी ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, हमारे 0। ठीक, जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ए इक्वल टू ये हमारा एक दिया गया है मैट्रिक्स, तो इस पर हम लोग देख रहे हैं डायगोनल पे ही सिर्फ एलिमेंट प्रेजेंट, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, जो डायगोनल पे प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट, वो क्या है, हमारे यहाँ पे 0 हो रहे हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम प्रेजेंट, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये क्या है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। और ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की ये जो मैट्रिक्स हमारी होती है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक, और ये हमारी 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हमें दी गई है। तो इस पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट प्रेजेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हमारे 0 हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे ऑर्डर 3। ठीक, तो यहाँ पे ये जो लिखा है टर्म बी आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब देखिए क्या होता है। ठीक है, बी आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये किस पोजीशन पे है, A11 पहला रो पहला कॉलम। ठीक, तो ये 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आई इक्वल जे हो रहा है, और ये क्या है हमारा A12, क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम हो रहा है, तो A12 हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो क्या हमको वैल्यू दे रहा है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे हमारा क्या ये देगा, 0 ही देगा वैल्यू। ठीक, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का ये टाइप होता है। ठीक है,
तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू B I J n क्रॉस n इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ Bij इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, Bij इज इक्वल टू K व्हेन I इज इक्वल टू J फॉर सम कांस्टेंट। यहाँ पे K कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये, जिसमें क्या होते हैं आर डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं 0 के इक्वल होते हैं। बाकी जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की ये हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट है ये क्या है इक्वल है, ठीक है। एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट हो, डायगोनल प्रेजेंट हो और इक्वल हो, तब हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये हमारा ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक। तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या है डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे सेम हो रहे हैं, ठीक। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या है ये हमारे स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, यही होता है कि क्या हो हमारे डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो और वो एलिमेंट्स क्या हो इक्वल हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो 0, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो Bij इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू 0, ठीक। जब I J के इक्वल नहीं होगा तो क्या मिलेगा हमको वैल्यू Bij का 0 मिलेगा, ठीक। जैसे कि यहीं पे हम लोग देखते हैं इसी एग्जाम्पल, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। Bij इज इक्वल टू K व्हेन I इज इक्वल टू J, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है फर्स्ट कॉलम, ठीक। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 है, ठीक है, यानी B11, ठीक। तो B11 इज इक्वल टू यहाँ पे कोई कांस्टेंट 2 दिया गया है, ठीक। तो B11 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम बात करते हैं B1 और 2 की, यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। B12 पे क्या वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 0 दे रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे I J के इक्वल नहीं होगा तो हमेशा 0 देगा, ठीक। और जब I J के इक्वल होगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगी, मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स है तो कोई एक कांस्टेंट जो वैल्यू हमारे गिवन मैट्रिक्स में होंगी वही वैल्यूज आएंगी, ठीक। तो हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called identity matrix, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसपे क्या हो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1, जितने मतलब डायगोनल्स पे एलिमेंट प्रेजेंट हो सिर्फ 1 हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। इन अदर वर्ड भी देख लेते हैं क्या होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बोलेंगे जब क्या हो Aij इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू J, I इक्वल J पे क्या दे 1 दे, और I J के इक्वल ना हो तो क्या हो वैल्यू 0 दे, जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये वन ऑर्डर का ये क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है 1 है, ठीक है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यही होता है डिफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, देन इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे भी देख रहे हैं डायगोनल पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या है 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसको भी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए, ठीक है। वी डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाई In, ठीक है। ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको किससे डिनोट करेंगे कर सकते हैं I2 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग I3 से डिनोट कर सकते हैं। ये 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग I1 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब क्या होगा देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरो, ठीक। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ऑर्डर 1 का ये हमारा
जीरो मैट्रिक्स है, ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स हुआ, ये भी जीरो मैट्रिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज ए आई जे इक्वल जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि जो हमारा होता है डायगोनल के बिलो के एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ देख रहे हैं इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल के बिलो के जो एलिमेंट्स हमारे जीरो हो रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं अपर ट्रायंगुलर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अपर में ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखेगा आपको। देखिए ये इस तरह से अपर में आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये बोल रहा है कि आई जब ग्रेटर देन जीरो जे होगा तो हमको ए आई जे की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं A21, यहाँ पे ये क्या है? ये वाला जो एलिमेंट है दूसरे रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक है, तो A21 इज इक्वल टू जीरो आया, तो यहाँ पे आई इक्वल कितना है? 2 है, जे इक्वल क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आई ग्रेटर देन जे हो गया ना, तो आई ग्रेटर देन जे हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू हमको जीरो मिल गई। ठीक, तो ये इसका मतलब था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो ये भी एक 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे 3x3 का ये हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो और ये डायगोनल के बिलो जो बिलो डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो रहे हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक, दैट इज ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। ठीक, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि जो हमारे डायगोनल के एबव जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसा एग्जांपल है ए इक्वल दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई, देखिए ये हमारा 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स साथ साथ हम लोग देख रहे हैं इसके डायगोनल के एबव जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है लोअर साइड में। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ए आई जे इक्वल जीरो और आई इज लेस देन जे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? A12 इक्वल जीरो दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे A12 इक्वल जीरो दिया गया है। क्यों? देखिए यहाँ पे देखिए ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई लेस देन जे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है? 1 है और जे की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई इज ग्रेटर देन जे हो रहा है, तो इसीलिए क्या है? यहाँ पे वैल्यू जीरो दे रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बी। ठीक, तो बी एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस डायगोनल है और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लोअर साइड में ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या हो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते हैं उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दी गई है, इसमें 2 रोज प्रेजेंट है, 3 कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैट्रिक्स दी गई है, इसमें क्या है? 1 रोज 2 कॉलम प्रेजेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इन जनरल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन, ये होता है जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।